यह सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वह लगभग हर उस बात के उलट है जो आपको सिखाया गया है कि आपको औरतों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और जब मैं सब कुछ कहता हूं तो मेरा मतलब है हर एक सीख जो आपकी माँ, समाज, रोमांटिक फिल्मों और यहां तक कि आपके पिछले रिश्तों ने आपको सिखाई है। 5 सदियों से भी पहले मैकियावेली ने यूरोपियन दरबारों में सबसे ताकतवर औरतों को करीब से देखते हुए इस सच्चाई का पता लगाया था। उन्होंने जो देखा वह इतना परेशान करने वाला था कि उन्होंने इसे कभी खुलकर डॉक्यूमेंट नहीं किया, यह जानते हुए भी कि यह उन्हें बर्बाद कर सकता है। आज मैं औरतों के साथ बर्ताव करने के 9 खास तरीके बताने जा रहा हूं, जिससे आपको एहसास होगा कि आप शायद उनके सामने आए सबसे अट्रैक्टिव जर्क रहे होंगे। ज्यादातर मर्द भूखे कुत्तों की तरह अटेंशन के पीछे भागते हैं। आप नहीं भागेंगे। आप खुद को इस तरह से रखेंगे कि वह आपका पीछा करने लगे। और आखिरी टेक्निक, मेरे दोस्त, सबसे खतरनाक है। यह इतनी पावरफुल है कि यह आपकी रोमांटिक लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन मैं इसे आखिर में ही शेयर कर सकता हूं, क्योंकि बाकी 8 को समझे बिना इसका इस्तेमाल करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आखिरी सेकंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो का हर पल एकदम सोने जैसा है। पहला तरीका सबसे उल्टा है, और यहीं पर 95% मर्द बिना जाने खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। आपको उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे आपके पास पहले से ही ऑप्शन हो, भले ही टेक्निकली आपके पास अभी ना हो। और नहीं, मैं साफ साफ दिखावा करने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि इसे इतनी गहराई से अपने अंदर उतार लें कि आपको पूरा महसूस करने के लिए उसकी मंजूरी की जरूरत न रहे। जब यह बदलाव होता है तो आपका दिमाग असली भरपूरता से काम करना शुरू कर देता है। यहां खास बात है, औरत का दिमाग लगातार स्कैन कर रहा होता है। वह सच में आपकी बातें नहीं सुन रही होती, वह देख रही होती है कि आप प्रेशर में कैसा बर्ताव करते हैं। सबसे मजबूत सिग्नल जो वह पहचान सकती है वह यह है कि आप एक ऐसे खास आदमी हैं जो ध्यान से चुनते हैं, या एक ऐसे बेचैन आदमी हैं जो हर मौके का फायदा उठाते हैं। मैं बायोलॉजी समझाता हूं ताकि आप समझ सकें कि यह इतनी बेरहमी से क्यों काम करता है। पुराने औरत के दिमाग के अंदर लाखों सालों के एवोल्यूशन से बना एक इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, और यह हमेशा एक ही सवाल पूछता है, अगर यह आदमी मुझ पर इतनी आसानी से अपना सारा ध्यान देता है तो दूसरी औरतें उसके लिए मुकाबला क्यों नहीं कर रही हैं? और अगर कोई और उसे नहीं चाहता तो मुझ में कौन सी कमी है? यह मार्केटप्लेस का सिद्धांत है। जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जिसे कोई नहीं खरीद रहा है तो आप मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब आप लोगों की लंबी लाइन इंतजार करते हुए देखते हैं तो आपको तुरंत ज्यादा वैल्यू महसूस होती है। तो आप इसे बिना बेवकूफ बने कैसे लागू करते हैं? पहला नियम, ध्यान से सुने। शुरुआती दौर में उसके लिए जरूरी प्लान कभी कैंसिल ना करें। अगर आपने कोई वर्कआउट, दोस्तों के साथ मिलना या किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए समय तय किया है तो उसे सिर्फ इसलिए न छोड़ें क्योंकि वह अचानक अवेलेबल हो जाती है। शांति से कहें, मेरे पास उस दिन पहले से ही कुछ है, लेकिन अगर आप मिलना चाहें तो मैं गुरुवार रात को फ्री हूं। यह एक लाइन बहुत कुछ कहती है। यह उसे बताता है कि आपकी जिंदगी उसके शुरू करने से पहले ही चल रही थी, कि आपकी प्रायोरिटीज हैं, कि आपका समय मायने रखता है। दूसरा, जब वह टेक्स्ट करे तो तुरंत जवाब न दें जैसे आप अपने फोन से चिपके इंतजार कर रहे हों। स्पेस बनाएं, 20 मिनट गुजरने दें, 1 घंटा, कभी कभी 2 भी। अगर कैजुअल हो तो किसी गेम की तरह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सच में अपनी जिंदगी बनाने में बिजी हैं। और जब आप जवाब दें तो एनर्जी और प्रेजेंस के साथ दें, डेस्परेशन में नहीं। बिजी होने के लिए कोई सॉरी नहीं, इससे गिल्ट महसूस होता है। बस नॉर्मल तरीके से जवाब दें, जैसे आपका टाइम नेचुरली लिमिटेड है। तीसरा, और यहां ध्यान दें, उसे कभी भी तुरंत अनलिमिटेड इमोशनल एक्सेस न दें। कमजोर आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कहानी, इनसिक्योरिटीज और डर पहली 3 डेट्स में ही बता देते हैं, यह सोचकर कि इससे इंटीमेसी बढ़ती है। असल में इससे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उसने आपको अपना थेरेपिस्ट हायर नहीं किया है। वह महसूस करना चाहती है कि आप इमोशनली ग्राउंडेड हैं और कंट्रोल में हैं। वल्नरेबिलिटी बाद में आती है,
जब भरोसा हो जाता है। शुरू में कुछ मिस्ट्री बनाए रखें, उसे आपकी गहरी लेयर्स तक एक्सेस मिलना चाहिए। इस पहली टेक्निक में आदमी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह है ज्यादा चीजों को घमंड या इमोशनल दूरी समझना। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। जिस आदमी के पास असली ऑप्शन होते हैं वह कभी उनका ऐड नहीं करता, वह बस मकसद के साथ जीता है। उसकी एनर्जी कहती है तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी मतलब की है। अगर तुम इसमें शामिल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं वैसे भी जारी रखूंगा। जरूरत की यह कमी मैग्नेटिक है। अगर आप इसमें पूरी तरह से माहिर होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दूसरी तकनीक और भी ज्यादा पेचीदा है और जब सही समय आएगा तो आप इसे चाहेंगे। दूसरा तरीका बहुत बुरा है और ज्यादातर मर्द इसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि यह उन सभी बातों से मेल नहीं खाता जो उन्हें अच्छा होने के बारे में सिखाई गई थीं। आपको उसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, लेकिन कभी भी प्यार से नहीं। और ज्यादातर लोग यह फर्क नहीं समझ पाते। इज्जत का मतलब है उसके समय की कद्र करना, उसकी बात सुनना और उसके साथ बेसिक इज्जत से पेश आना। प्यार का मतलब है उसे सबसे ऊपर रखना, ये मान लेना कि वह बेदाग है और सिर्फ इसलिए किसी और के ऐसे बर्ताव को माफ कर देना जिसे आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप अट्रैक्टेड हैं। मैकियावेली ने इसे सबसे अच्छे से कहा था, जो भेड़ बनेगा उसे भेड़िए खा जाएंगे। ये नियम आज भी रोमांटिक रिश्तों में लागू होता है। जब आप किसी औरत को पसंद करते हैं, जब आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वह कुछ गलत नहीं कर सकती, तो आप सारा टेंशन दूर कर देते हैं। टेंशन के बिना बिजली नहीं होती, बिजली के बिना अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। यहां एक असल दुनिया का उदाहरण है। वह बिना किसी वार्निंग के डेट पर 30 मिनट लेट पहुंचती है। प्यार करने वाला आदमी कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रैफिक होता रहता है। जो आदमी बिना पूजा के इज्जत करता है वह शांति से कहता है मेरा समय मायने रखता है। अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। अगर ऐसा दोबारा होता है तो हमें रिशेड्यूल करना चाहिए। एक अच्छे बर्ताव की भीख मांगता है। दूसरा एक स्टैंडर्ड सेट करता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस क्लैरिटी। उसका नर्वस सिस्टम तुरंत यह समझ जाता है। उसे बाउंड्रीज महसूस होती हैं। उसे एहसास होता है कि तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो सिर्फ उसे रखने के लिए कुछ भी सह लो। और कुछ पुराना सा एक्टिवेट होता है। अगर मैंने यह गड़बड़ की तो मैं उसे खो सकती हूं। यह कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता है, होश में नहीं। एक और बड़ी गलती इज्जत को सहमति समझने में कंफ्यूज होना है। तुम उसकी राय की इज्जत कर सकते हो और फिर भी असहमत हो सकते हो। असल में औरतें उन आदमियों की ज्यादा इज्जत करती हैं जब वे कह सकते हैं मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। उन आदमियों की तुलना में जो हर बात पर हां में सिर हिला देते हैं। बिना रीढ़ वाला आदमी जीरो अट्रैक्शन पैदा करता है। तो बिना तारीफ के इज्जत असल में कैसी दिखती है? सबसे पहले उसके कामों और फैसलों की तारीफ करो, सिर्फ उसके लुक की नहीं। बार बार यह कहने के बजाय कि तुम सुंदर हो, कहो मैं इज्जत करता हूं कि तुम प्रेशर कैसे हैंडल करती हो, या मुझे पसंद है कि तुम कैसे फैसले लेती हो। आप जेनेटिक्स के बजाय कैरेक्टर को महत्व दे रहे हैं, कुछ ऐसा जो उसे बनाए रखना चाहिए। दूसरा, कभी भी रेड फ्लैग्स को यह सोचकर नजरअंदाज न करें कि वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर कोई बात आपको परेशान करती है तो शांति से कहें मुझे वह पसंद नहीं है, मुझे इसके बजाय यह पसंद है। अगर यह जारी रहता है तो अपना इन्वेस्टमेंट कम करें। कम समय, कम एनर्जी। व्यवहार को नतीजे भुगतने दें। महिलाएं एक्शन पर रिस्पॉन्ड करती हैं, लेक्चर पर नहीं। तीसरा, बिना ज्यादा समझाए ना कहना सीखें। मैं इस बार नहीं कर सकता, काफी है। जो पुरुष ज्यादा समझाते हैं उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। जो पुरुष शांति से ना कहते हैं वे वैल्यू बताते हैं। तीसरी टेक्निक डार्क एरिया में जाती है। आपको अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, लेकिन कभी भी कैओटिक नहीं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि उसे कभी पूरी तरह से पता नहीं चलता कि उसे आपका कौन सा वर्जन मिलेगा। कभी कभी प्यार भरा और प्यार भरा, कभी कभी फोकस्ड और दूर। मैनिपुलेशन नहीं, बस एक फुल लाइफ वाले आदमी का नेचुरल रिदम। दूसरी ओर कैओस इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। इससे डर पैदा होता है, अट्रैक्शन नहीं। स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी इच्छा को बढ़ाती है।
क्योंकि उसका दिमाग आपको पूरी तरह से कैटेगरी में नहीं बांट सकता। जब तक वह यह नहीं कह पाती, मैंने उसे समझ लिया है, उसके ख्याल आपके आसपास घूमते रहते हैं। डोपामाइन, इच्छा का केमिकल, नएपन और बदलाव से रिलीज होता है। जो मर्द इसे समझते हैं वे वैल्यूज में एक जैसे रहते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में बदलते रहते हैं। कभी कभी आप कुछ रोमांटिक प्लान करते हैं, दूसरी बार आप कहते हैं मैं यह कर रहा हूं, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर लो। कभी कभी आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, दूसरी बार आपका मिशन आपको घेर लेता है। यह कंट्रास्ट उसके नर्वस सिस्टम को एंगेज रखता है। लेकिन यहां एक बात है, यह असली होना चाहिए। नकली बिजनेस का पता लगाया जा सकता है। जबरदस्ती का ठंडापन मैनिपुलेटिव लगता है। असली अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐसी जिंदगी से आती है जहां आपकी एनर्जी नेचुरली मकसद के आधार पर बदलती रहती है। चौथी टेक्निक, न्यूक्लियर कॉम्बो। आपकी जिंदगी में उससे ज्यादा जरूरी कुछ होना चाहिए। लव सॉन्ग्स के उलट, औरतें आपकी यूनिवर्स का सेंटर नहीं बनना चाहती। ये दम घोंटने वाला है। वे पहले से ही चल रही यूनिवर्स में वेस्ट एंटर करना चाहती हैं। अगर आपकी खुशी और डायरेक्शन उस पर डिपेंड करता है तो आप उसे अपनी इमोशनल मां बना लेते हैं। और कोई भी अपनी साइकोलॉजिकल मां के साथ सोना नहीं चाहता। एक बार जब वह आपको ऐसे इंसान के तौर पर देखती है जिसे इमोशनल केयर की जरूरत है, तो इच्छा बंद हो जाती है। मैकियावेली ने यह बात साफ तौर पर देखी थी। जो मर्द एम्पायर बनाते हैं, जिन मर्दों का मिशन किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है, औरतें उन्हीं का पीछा करती हैं। मकसद मैग्नेटिक होता है, इसलिए इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। अपना असली मिशन पहचानें। अगर औरतें न भी हों तो भी आप क्या करेंगे, उसमें रियल टाइम इन्वेस्ट करें। जब वह आपके दिन के बारे में पूछे तो सबसे पहले अपना मिशन बताएं। अपने रूटीन बनाए रखें। स्ट्रक्चर वैल्यू का सिग्नल देता है। पांचवा, आपको बिना गिरे वहां से निकल जाना चाहिए। धमकी नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, इमोशनल इंडिपेंडेंस। नुकसान का डर कमजोर बिहेवियर बनाता है और एक आदमी में डर अपने आप में घिनौना होता है। छठा, चुनकर अपनापन दिखाएं। अच्छे बिहेवियर को इनाम दें। जब वह आपकी बेइज्जती करे तो अपनापन कम कर दें। सातवां, इतने ऊंचे स्टैंडर्ड रखें कि उसे आपका इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं, कैरेक्टर स्टैंडर्ड। आठवां, हर झगड़े को सुलझाने में जल्दबाजी न करें। टेंशन को सांस लेने दें। स्पेस अक्सर क्लैरिटी लाता है। नौवां, और सबसे पावरफुल, उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप खुद के साथ करते हैं। औरतें इस बात से प्यार नहीं करती कि आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वे इस बात से प्यार करती हैं कि आप खुद के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जबकि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा सिग्नल है। जब आपकी डिग्निटी नॉन नेगोशिएबल होती है, जब आपकी वैल्यू अंदरूनी होती है, तो आप नेचर से रेयर हो जाते हैं और ये अट्रैक्टिव है। अब नीचे कमेंट करें। ए, अगर वह परेशान भी हो तो भी पक्की सीमाएं बनाए रखें। या बी, झगड़े से बचने के लिए फ्लेक्सिबल रहे। समझाएं क्यों? इस जानकारी का समझदारी से इस्तेमाल करें। पहले खुद को बनाएं। ऐसा बने जिसका आप सम्मान करते हो। तब ये व्यवहार तकनीक नहीं होंगे, ये वो होंगे जो आप हैं। और याद रखें, जो आदमी अपने मन को कंट्रोल करता है वही अपनी किस्मत भी कंट्रोल करता है।